पीपा पुल दियारा का लाइफलाइन है। 110% सही बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग पहुंच गए हैं दानापुर दियारा के पीपा पुल के पास। आप देख सकते हैं यही वह पुल है जो 1 तारीख को जो आंधी पानी आया था, जिसमें ये पुल आधा बह गया और दियारा वासियों के आने जाने के लिए एकमात्र साधन ये पीपा पुल ही था। आप समझ सकते हैं कि ये पुल बह जाने से लाखों की आबादी जो दानापुर और पटना जाना है, किसी तरह की खरीदारी करना हो, किसी तरह का कोई इलाज का बात हो, कोई इमरजेंसी की बात हो, कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी में पड़ गया, किसी की गंभीर तबीयत अगर हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे जाएगा। रात में, सुबह में भी अगर जा रहा है तो नाव ही एकमात्र सहारा है। और आप बराबर सुनते होंगे कि नाव जो है ओवरलोड के कारण गंगा जी में डूब गई, इतने आदमी की डूबने से मौत हो गई। तो यही हाल है। हर साल पीपा पुल बह जाता है, हर साल नेता लोग आते हैं, हर साल अधिकारी आते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन ढाक के 3 पार फिर वही बात रहती है कि हर साल फिर से पुल बहा, फिर से लोग कष्ट सहे और यही चलते रह रहा है। अगर यहाँ एक स्थायी पुल बन जाता तो दियारा वासियों के लिए हमेशा के लिए इस समस्या से छुटकारा मिल जाता। आप देख सकते हैं यहाँ की जो स्थिति। अभी हम बात करते हैं यहाँ पीपा पुल पर जो स्थानीय लोग हैं किस तरह की समस्या का सामना वो कर रहे हैं। पीपा पुल तो 1 तारीख से ही बह गया है, 2:30 बजे और 2:30 बजे बहा था 1 तारीख के दिन। उस दिन से ही मैंने कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था पीपा में, लेकिन इसको जुड़ाई वाला काम हो भी नहीं किया। ठेकेदार लोग सुस्त पड़े हुए हैं, यहाँ के प्रतिनिधि लोग सुस्त पड़े हुए हैं। कोई आदमी बोलने वाला नहीं दियारा में है, आवाज़ उठाने वाला दियारा में कोई है ही नहीं है। दिक्कत क्या है, पुल तो जैसे कि लंगर 2-4 वैसा बीच में ज़्यादा गिराना चाहिए। अब पुल में काम होता है बार बार, लेकिन आंधी तूफान से टूट गया तो जल्दी जोड़ देते तो और अच्छा होता। अभी आने जाने का हम लोग नाव रखे हुए हैं। 2 बजे रात के आवे, चाहे 3 बजे भोर में आवे। यही वाला होता है कि 200-400 हम लोग रुपया लेते हैं, पार कर देते हैं, चाहे कितनों बीमारी होते हैं। आप नाव चलाते हैं? हाँ, मैं स्थानीय यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं देखता हूँ ये कि यहाँ लोग जो है मानते नहीं हैं। पहली बात ये है कि जो एक्स्ट्रा ओवरलोडिंग लेकर जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। बहुत बार हादसा होता है ओवरलोडिंग की वजह से। बहुत ज़्यादा ही सीमेंट, छड़, गिट्टी सब कुछ एक ही में ले लेते हैं, काफ़ी हाइट ले लेते हैं और लेके चले जाते हैं। यहाँ ठेकेदार बैरियर भी लगाता है, बैरियर को 1 घंटे में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद नाव वाला को देखते हैं कि डेली कम से कम 500 से 1000 नाव जो है वो डेली क्रॉस करता है और नाव थोड़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से पीपा में वो नहीं इंटर कर पाता। ज़बरदस्ती पीपा को वो लोग इधर से उधर करते रहता है, छोड़ भी देता है। और वही लोग जो है जिसकी वजह से आज ये घटना हुआ है। और सारा लंगर को है, वो लोग जो बड़ा होता है 20-20 आदमी एक नाव पे होता है, वो सब काट देते हैं और लंगर जो है गिरा देते हैं। उसके बाद पीपा जो है इधर उधर होने लगता है और नाव का जो आवागमन है इतना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके वजह से ये क्षतिग्रस्त हो जाती है। ओवरलोडिंग भी नहीं रुक रही है। आगे आती है सोलिंग पे भी गाड़ी सब आती है, देखते हैं कि 18-18 चक्का 20-20 चक्का गाड़ी आ रही है, जिसको कोई रोक नहीं है। ना ही यहाँ कोई प्रशासन का प्रयुक्ति है, कोई प्रशासन यहाँ नहीं आता है। दिन भर में 2 दिन में 1 वीक में 1 बार आता है, 5 मिनट के लिए आया गया और चला जाता है। इतना बड़ा हादसा भी हुआ, उसके बावजूद कोई प्रशासन का नियुक्ति नहीं दिया गया है और ऐसे ही पीपा चल रहा है। आपका क्या मांग है सरकार से? मेरा सरकार से मांग यही है कि पक्का पुल दिया जाए। अगर ये भी पुल है तो यहाँ पे 2 लेन किया जाए, ताकि आदमी को आने जाने में दिक्कत ना हो। एक आदमी इधर से आए और उधर से जाए। इससे यही होगा कि नाव का आवागमन भी बंद हो जाएगा, ताकि नीचे से नाव गुजर नहीं पाएगा और उसके बाद आने जाने में किसी लोगों को तकलीफ भी नहीं होगा। अभी पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव आए हैं इस पुल का निरीक्षण करने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। इस विषय पर सांसद का क्या कहना है? भैया, ये पुल जो है बार-बार टूट जा रहा है। एक्चुअली पीपा पुल दियारा का लाइफलाइन है और पिछले दिनों जो आंधी और बरसात आया था जिसमें पीपा पुल टूट गया था, 3 पार्ट में हो गया था। अभी आने जाने का एकमात्र साधन यह है दियारा के लोगों में। हजारों लोग जिनकी जीविका इसी से बंधी हुई है। अब परेशान है लोग 1 सप्ताह से। हम लोग के नॉलेज में जब जानकारी आई तो अधिकारियों को और जो मंत्री हैं उनको मैंने ध्यान आकृष्ट करवाया कि इमीडिएट इस पुल को जुड़वा दीजिए और उसके बाद कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। अभी स्क्यूटी इंजीनियर मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन के अंदर इसको हम जोड़ देंगे। पीपा पुल में ये भी एक कमी हमने देखा और बराबर
ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं कि पीपा पुल का जो वो क्या बोलता है उसको चदरा है वो टूटा फूटा है, इसको भी हमने कहा है कि चेंज करिए और सुचारू रूप से चले। अभी पानी नहीं आया है, पीपा पुल अभी रहेगा, पानी आने के बाद ही पीपा पुल खुलता है। तो ये समस्या है। ये लिंक जो अप्रोच रोड है वहाँ पर भी मैंने देखा कि पहले भी मैंने ध्यान आकृष्ट करवाया, हम लोग आते रहे हैं और ध्यान आकृष्ट करवाया हम लोगों ने शासन का कि जहाँ सोलिंग नहीं हो पाया है वहाँ सोलिंग करवाया जाए। कुछ सोलिंग तो हुआ है, मेरे कहने पर, हम लोगों के कहने पर हुआ है, मगर अधूरा हुआ है कार्य। उसके तरफ भी हमने कार्यपालक अभियंता का ध्यान आकृष्ट करवाया है और सरकार के अन्य अधिकारियों का भी ध्यान आकृष्ट करवाया है। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में यह सुव्यवस्थित हो जाएगा। जैसा कि स्टूडियो साहब ने श्योर किया है कि जितना चदरा टूटा हुआ उसको हम चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद ही पीपा पुल प्रारंभ करेंगे। ये हर साल भैया जो है ये पुल जो बराबर टूटता है, ये हर साल की समस्या है। कोई आंधी पानी हो, ज़्यादा पानी हो, उसमें बह जाता है, फिर से इसको बनाना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि दियारा वासियों के लिए एक स्थायी पुल का निर्माण हो जाए? बिल्कुल, हम लोग इस प्रयास में लगे हैं। हम लोगों का मांग भी होता रहा है। हम हैं यहाँ के पूर्व विधायिका जो विधायक थे उसी समय से ये भी मांग करती रही हैं कि यहाँ स्थायी पुल का निर्माण हो, पक्का पुल का, और सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया है। सरकार ने एश्योरेंस दिया है कि साहब हम इस पर विचार कर रहे हैं, कोई न कोई उपाय निकाला जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा लगता है। तो ये थे हमारे साथ पाटलिपुत्र के लोकप्रिय सांसद रामकृपाल यादव जी, जिनका साफ का नाम है कि अगर पक्का पुल बन जाए तो दियारा वासियों को काफ़ी सुविधा होगी और इसके लिए ये प्रयासरत। उम्मीद है कुछ दिनों में, कुछ सालों में दियारा वासियों को भी पक्के पुल की सौगात मिल सकती है। हमको कहना है कि लंगर कमी है, ज्वाइस प्लेट जो बगल में जोड़ा जाता है उसमें कमियां है, और चक्कर प्लेट भी रास्ता में देखिए आपका सामने है कि सोलिंग नहीं हुआ है। सारी कामों में चोरी होता है, विभाग जानबूझ के आके चोरी करवाता है। हम दोषारोपण मैं विभाग कर देना चाहता हूं कि विभाग ठीक हो जाएगा तो ठेकेदार का ताकत है चोरी करने का। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, हम भी इसी पानापुर गांव के रहने वाले हैं। ये पुल बह जाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये हमारी ऊपर में मंत्री जी से बात हुई है कि अभी इसमें समय है जोड़ने का, तो दियर में करीब 7 पंचायत है, तो इसमें आने जाने के में बहुत कठिनाई हो रही है। उसी के विषय में आज हमारे नितिन नवीन जी मंत्री जी भी आ रहे हैं और माननीय सांसद जी भी आ रहे हैं। इसको निरीक्षण करेंगे, पुल का निगम का भी लोग आ रहे हैं, देखेंगे और इसको हम लोग फिर जोड़वाएंगे। दानापुर के स्थानीय विधायक रीतलाल यादव भी इस पुल को देखने के लिए आए हैं। आइए रीतलाल जी से बात करते हैं, इस पुल की ये दुर्गति क्यों है और कब तक ग्रामीणों को कष्ट सहना पड़ेगा। तो हमारे साथ राजद के दानापुर से विधायक रीतलाल जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं पीपा पुल की जो दुर्गति हुई है। सर आपका स्वागत है सर ब्रेकिंग बिहार में। धन्यवाद सर, ये पीपा पुल जो हर साल टूटता है, फिर वही परेशानी, ये दुर्भाग्य है हमारे दानापुर क्षेत्र की जनता का, और साथ साथ जो यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री हैं और 1992 से जो राज्य कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा बात नहीं है और लोगों में संदेश अच्छा नहीं है। अगर जो चाहते तो घटना दुर्घटना जो होते आ रही है वो नहीं होता। समझा जा सकता है कि जब 2010 से लेकर के 2021 तक लमसम 22-24 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और 2002 में पुल निर्माण में इस पुल को दिया गया है। उसके बाद का राशि जोड़ लिया जाए और 1992 से लेकर के आज तक के जोड़ लिया जाए, जितना राशि खर्च हो चुका है उतना राशि में अब तक तो अस्थायी पुल मिल जाता जनता को। वही बात कहना चाह रहे थे रीतलाल जी। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोरोना था, इसके कारण कोई भी प्रतिनिधि एक दूसरे से नहीं मिल रहा था और कोई भी राज्य के राजा थे एक दूसरे के पास नहीं मिल रहे थे। हमने जो भी है सब कुछ बना लिए हैं और एक आवेदन देने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमने हाउस में भी क्वेश्चन उठाया, इसको आश्वासन भी मिला था मंत्री महोदय के माध्यम से, लेकिन दोबारा माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं हम लोग
ताकि हम लोग को जो समस्या है वो समस्या का निदान हो सके। आपका ये मानना है ना कि हर साल जो पीपा पुल में खर्च हो रहा है, इसके जगह एक स्थायी पुल का निर्माण हो सकता है? 110% सही बात है। और उतना पैसा में तो अब तक तो कब्बे स्थायी पुल बन जाता है। ये विधायक जी कई लाख की आबादी है इस दियारा में, और हर साल जो पुल बहता है, 6 पंचायत दानापुर विधानसभा पड़ता है, 3 पंचायत आपका सारण जिला में पड़ता है। उन सारे लोगों का आना जाना इधर है। अभी तो मान ली 3 साल में 3 से 3.5 महीना पुल अस्तित्व में आता है, बाकी दिन तो लोग नाव से सफर करते हैं। जब ये माना जाए विधायक जी कि आपके प्रयास से अगले साल से कम दियारा वासियों को कोई दिक्कत नहीं होगी? हम अथक प्रयास में हैं, जितना प्रयास करना होगा हर तरह के प्रयास हम कर रहे हैं कि पुल किसी भी आपके जैसा विधायक प्रयास करे तो हो ही जाना चाहिए। अब देखिए आपका मेरे जैसा विधायक तो सब 243 लोग हैं। नहीं, आपके जैसा आप अलग टाइप के विधायक 243 लोग हैं, सब तो विधायक हैं। नहीं, आप लोगों के बीच में रहने वाले हैं। आप आम आदमी से विधायक बने, एकदम आम आदमी से, इसलिए आप आम आदमी का हम समझते हैं कि आप दर्द समझते हैं, और इसलिए हम लोग को ये लग रहा है कि इस साल के बाद दियारा वासियों को कम से कम पीपा पुल से संबंधित परेशानी नहीं हो। इसका फैसला जनता की है, जनता ने तो फैसला करके वही तो बोला है, इसका फैसला जनता की है। और आगे का जो हमको प्रभार दिया गया है, जिम्मेवारी जो दिया गया है, हम भरसक प्रयास करें कि निभा दें। और काफ़ी दबंग व्यक्ति भी हैं, और ये आपने स्पष्ट सुना कि इन्होंने प्रयास किया है और ये मुख्यमंत्री से इसी बात को लेकर मिलने वाले हैं। तो हम ये आशा करते हैं कि अगले साल से दियारा वासियों को अस्थायी पुल की सौगात मिलेगी। ब्रेकिंग बिहार के लिए पटना से अनिल कुमार।